हम एक्सरसाइज 11 का एग्जाम्पल 2 देखेंगे, ठीक है। इसमें देखो कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है आपको, और इस सर्कल के अंदर इसकी जो रेडियस है यानी त्रिज्या है, आर का मान है, आर की वैल्यू वो कितनी दी हुई है 21 सेंटीमीटर। क्लियर है। जो थीटा दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है कितना 120 डिग्री, कितना दिया हुआ है 120 डिग्री, ठीक है। इसके अलावा आपको जो ये छायांकित भाग है ना, शेडेड पोर्शन, इसका एरिया निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब ये बताओ मुझे क्या है, ये वृत्तखंड है क्या? इसको बोला जाता है वृत्तखंड। क्या बोला जाता है? सेगमेंट बोला जाता है। तो यहाँ पे लगेगा एरिया ऑफ सेगमेंट। देखो इसमें आपको एक चीज याद रखने की जरूरत है, ये दो तरीकों से हो सकता है, तो मैं तो इजी वाला तरीका बताता हूँ पहले आपको। तो देखिए आपको क्या करना है, एक चीज याद रखनी पड़ेगी, साइन 120 डिग्री की वैल्यू याद रखनी है आपको, साइन 120 की वैल्यू किसकी याद रखनी है। अब साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2। कितनी होती है? √3/2। जो साइन 60 का मान होता है ना, वो साइन 120 का मान होता है। जो साइन 60 का मान होता है वो किसका मान होता है, क्योंकि किसका यूज करेंगे। अब आप बोलोगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है, हम निकालेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि हमारा छायांकित भाग क्या है, जो छायांकित भाग है वो क्या है, यानी जो शेडेड पोर्शन है वो क्या है अपना वृत्तखंड है। तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है, याद है किसी को? πr² थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा। ये इसका क्या होता है फॉर्मूला। अब देखो जो फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है वो आपके पास है या नहीं है, मुझे बताओ। देखो पाई की वैल्यू सबको पता होगा कि पाई की वैल्यू 3.14, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो 3.14 रख सकते हो, अदरवाइज 22/7 तो रखना ही आपको। आर की वैल्यू यानी रेडियस की वैल्यू दी हुई है, थीटा की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे भी आर की वैल्यू दी हुई है और थीटा की वैल्यू दी हुई है, सब दिया हुआ है। केवल फॉर्मूले में क्या करना है, पुट करना है और आपका आंसर आपको निकालना है। तो देखिए कैसे निकालोगे आप मुझे बताओ पाई की वैल्यू। देखो क्वेश्चन में रिकमेंडेड किया हुआ है क्या पाई का मान, तो इसमें बोला हुआ है 22/7 रखना है, तो आपको कितना रखना है। अगर नहीं भी बोलता तो भी 22/7 ही रखते। अगर क्वेश्चन में बोला नहीं गया है कि पाई की वैल्यू कितनी रखनी है, तो भी 22/7 रखेंगे, जब तक कि ये ना कहा जाए कि इसकी वैल्यू 3.14 यानी 3.14 रखी जाए। अब आप देखो पाई की वैल्यू कितनी रख देंगे, आर की वैल्यू कितनी रख देंगे। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार लिख दो, मल्टीप्लाई करके 2 बार लिख दो, ठीक है। और थीटा की वैल्यू कितनी है, अपॉन में कितना है 1/2 की जगह आर की वैल्यू कितनी है 21 गुणा 21 साइन थीटा का मतलब साइन थीटा का मतलब कितना है 120। बोलो कोई प्रॉब्लम। अब जो गुणा हो रहा है उसको मल्टीप्लाई कर लेना है, गुणा कर लेना है, और यहाँ पे साइन 120 की वैल्यू रख देंगे √3/2 से, ठीक है। तो देखिए 7 से ये कट गया, क्या 7 या, बोलो कोई प्रॉब्लम। 0 से 12 एकम 12 और 12 की 12 1 जा 12 और 12 3 जा 36 कर देंगे क्या, 12 1 जा 12 और 12 3 जा 36। अब बताओ इस 3 से ये 3 कट रहा है क्या, ठीक है। अब बच गया क्या 22 इंटू 21, और कुछ बचा गया इधर, नहीं बचा। इधर देखिए और कुछ हो रहा नहीं है, 1/2 1/2 21 को 21 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 441, ठीक है 441 आ जाएगा। साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है क्या, बोलो कोई प्रॉब्लम। अब आपको क्या कर लेना है, देखो यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले सकते हो आप, कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले सकते हो। तो देखिए मुझे बताओ, तो 21 कॉमन आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 21 तो था ही ना, था क्या 21 तो देखिए 21 कॉमन ले लेता हूं मैं, तो 21 कॉमन लोगे, 21 क्या लोगे कॉमन। अगर 21 यहाँ पे कॉमन लिया जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, यहाँ तो बच जाएगा 22, ठीक है, और यहाँ कितना बच जाएगा 441 में से 21 कॉमन ले लिया, इसका मतलब 21 बच गया, ठीक है। और √3 की जगह √3 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 4, और मीटर में दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में दिया हुआ तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो सकता है आंसर हो सकता है। या फिर अगर क्वेश्चन में यह दिया हुआ है कि √3 की वैल्यू 1.73 रखना है, तो वो भी रख के आप निकाल सकते हो। तो एक बार देख लो ये दिया हुआ है क्या, तो क्वेश्चन में दिया हुआ कहीं पे भी नहीं है कि √3 की वैल्यू कितनी रखी जाए, 1.73 होती है वो रखी जाए, तो आपको रखना नहीं है।
हाँ एक और आप कर सकते हो, यहाँ पे एलसीएम लेके भी आप किया जा सकता है। तो या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, देखिए 21, यहाँ पे एलसीएम लिया 4 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 में 1 का डिवाइड करोगे तो 4 बार, और 22 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 88, और इधर एज इट इज आ जाएगा। तो ये भी आपका क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है। या फिर आप करना चाहे कोई तो √3 की जगह 1.73 ये वैल्यू रख के भी इसको सोल्व किया जा सकता है आगे तक, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दिया होता तो जरूर करना रहता, अगर नहीं दिया हुआ है तो आपकी इच्छा के ऊपर है, आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक का एक तरीका था नॉर्मल। इसके अलावा भी आप कर सकते हो। इसके अलावा कैसे कर सकते हो, देखो इसके अलावा है सबसे पहले आप अदर इसका अल्टरनेट तरीका बता रहा हूँ, दूसरा तरीका। वो क्या करोगे आप, सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको क्या करना है, इसका एरिया निकालने के लिए आप निकालोगे किसका, त्रिज्यीय घन का क्षेत्रफल। किसका निकाल लोगे, आराम से निकल जाएगा त्रिज्यीय घन का क्षेत्रफल। तो आपके पास निकल जाएगा त्रिज्यीय घन का क्षेत्रफल, जो कि ये है, ये किसका एरिया है, एरिया ऑफ सेक्टर है, निकल जाएगा ये आराम से। जो इधर निकला ना ये एरिया ऑफ सेक्टर, ये वाला मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपके पास, ठीक है। फिर इसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो, इस त्रिभुज का क्या घटा दो। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया कैसे निकाले, ये सबसे बड़ी चीज है भाई। इसका एरिया निकालने के लिए क्या किया जाए, तो इसका एरिया निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो ये अलग से ट्रायंगल है ना, तो इसको अलग से 2 भागों में बांट दो। अगर 2 भागों में बांट दोगे तो क्या होगा कि ये जो 120 डिग्री का जो एंगल था वो 2 भागों में बढ़ गया। कैसे बढ़ गया, वो कुछ इस तरीके से बढ़ गया। देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूं, 60 इधर हो गया और 60 इधर हो गया। क्लियर है क्या, 60 इधर हो गया और 60 इधर हो गया। समझ में आ गया क्या। अब आपको क्या करना है, अब आप बताओ इसका एरिया कैसे निकाल सकते हो। इसका एरिया कैसे निकाला जा सकता है, 60 डिग्री हो गया तो बताइए आप। तो ये आपको सोचना है, फिर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको ना अगली बार इसको कैसे निकालोगे। तो आपको बताना है कि इसका आपको एरिया निकालना है। आपके पास ये दे दिया, ये 21 दिया हुआ है और ये 21 दिया हुआ है। देखो एक तो आपको निकल सकता है 1/2000 गुना ऊंचाई से, यानी 1/2 बेस इंटू हाइट से निकल सकता है। या फिर आप इस वाले तरीके से भी निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे वो देखना, ठीक है। तो ये आंसर था, उससे करोगे तो भी क्या आएगा, सेम आंसर आएगा। तो वो आपको करने की कोशिश करनी है, अगर नहीं आएगा तो मेरे को पूछ लेना, ठीक है।